जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करेंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मो मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 9 और 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रही हो। अगर चैनल में नवा नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और भैया मन मोर संगवारी मन वीडियो ला शेयर कर देवा ना फटाक से, ठीक है। ग्रुप में हो ही कती हो ही होती हो ही देखा था तुरंत उठावा और एक बार शेयर कर देवा, फिर मोर वीडियो ला देखा, ठीक है। चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी हमारे सामने, उड़ान तो भरनी है चाहे 1000 बार गिरना पड़े, सपने तो पूरे करने हैं चाहे दिन रात एक करना पड़े। सत्य है, एक समृद्ध मानसिकता का व्यक्ति अगर कोई लक्ष्य को अपने मनस्पटल पर संजो कर रखा है तो वो किसी भी परिस्थिति में आ जाए वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलेगा, वो अपने टारगेट को नहीं भूलेगा, वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण को नहीं भूलेगा। तो वैसे ही हमें भी करना है, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। और जीवन में अप एंड डाउन्स आएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो आओ अपना सत्र प्रारंभ करें। निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय में वेनसांग के सिरपुर आया था? सीधा सीधा लिखाया हुआ है। महाशिवगुप्त के शासनकाल में, स्वर्णकाल कहा जाता है इसको। आंसर देखें, साक्षी ने कहा है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर आया था, और रोशनी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड रोशनी। चलो अब हम बात करते हैं वेनसांग के बारे में। वेनसांग जो था यात्रियों का राजा कहते थे इसको। चीनी बौद्ध यात्री था। बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान अर्जन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में आकर के आखिरकार भारत से ऐसा व्यक्ति निकला और बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। भारत के ही थे हमारे, कौन? तो आदरणीय सम्माननीय गौतम बुद्ध जी। वर्ष 639 ईस्वी में ये आए थे, 7वीं शताब्दी के समय में। सिरपुर गए, मल्हार गए। इनकी यात्रा के दौरान सिरपुर क्षेत्र में महाशिवगुप्त बालार्जुन शासनकाल में था, और इन्होंने बताया कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासन है, जो उसकी शासन प्रणाली है, वो काफी अतुल्य है। हर धर्म के सम्मान को वहां पर दिखाया जाता है, हर धर्म का सम्मान किया जाता है। ऐसा शासन किसका था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का, जिनकी माता का नाम वाष्टा देवी। और जो रचना की वेनसांग ने वो था क्या? तो CU की, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से उल्लेखित किया। वेनसांग का कथन था कि यहाँ का राजा अन्य धर्मों के प्रति आस्था रखता है, यहाँ का राजा क्षत्रिय था किंतु बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। 100 से अधिक जो है संग्राम छत्तीसगढ़ में थे, ठीक है। संग्राम क्या है? तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थल है, पूजा स्थल है, ठीक है। चलिए, इस लड़की ने तो कमाल कर दिया भाई। छत्तीसगढ़ राज्य की किस खिलाड़ी ने AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला फुटबॉल टीम में डिफेंडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? क्या नाम है खर मालूम है? एक खर नाम है किरण पिस्दा। किरण पिस्दा हा जोरदार डिफेंडर फुटबॉलर है भैया। कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ के बालोद की बेटी। छत्तीसगढ़ की बेटी भैया, बालोद की बेटी नहीं, हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ की बेटी, ठीक है। तो किरण पिस्दा ने चमक बिखेर दी। डिफेंडर के तौर पर रक्षा पंक्ति में मजबूत देने वाली किरण ने अहम योगदान दिया, और महिला जो फुटबॉल टीम है जिसे ब्लू टाइग्रेस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। चले आगे। हाल ही में बस्तर के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने किस माओवादी संगठन के डिप्टी कमांडर सोडी कन्ना को मार गिराया, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम है? पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके ये थे सोडी अन्ना, ठीक है। सोडी अन्ना, सोडी कन्ना मोर, सोडी कन्ना नाम था उसका, सोडी कन्ना, ठीक है। तो भाई देख सकते हो आप, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करना है 2026, 31 मार्च 2026 तक। तो उसकी पहल जारी है, और पीपल लिबरेशन पार्टी गुरिल्ला आर्मी बटालियन के 8 लाख के इनामी डिप्टी कमांडर सोडी कन्ना को सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। आत्मसाहस और सटीक रणनीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये, ठीक है।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक दिन में 15,000 बच्चों ने 844 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित कर स्वच्छता के प्रति इतिहास की पहल कर दी है। एमसीबी मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद बच्चों ने प्लास्टिक को एकत्रित किया। 844 किलो प्लास्टिक, मतलब समझते हो, बाप रे बाप, बहुत होता है। 8 कुंटल प्लास्टिक के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना मुख्य उद्देश्य था। आपको पता है प्लास्टिक जो है 100 साल 500 साल तक के वो जो है विखंडित ही नहीं होता है, खराबी नहीं होता है ना, विघटित नहीं होता है। इसके उपयोग का त्यागने की प्रेरणा दी। ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन आसपास देखो खाली प्लास्टिक मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना यह मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से किस जिले में सेंट्रल लाइब्रेरी एवं रीडिंग जोन के निर्माण हेतु 441.49 लाख रुपए का प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। अब सूरजपुर, क्या बोला मैं, सूरजपुर के जितने भी लिटरेचर रीडर्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो रहा है, घर में ज़्यादा ही हा हो रहा है, तो बाहर जाके लाइब्रेरी में पढ़ लें, ऐसे वाले बच्चे, शांत वातावरण में बैठ के पसंद करने वाले बच्चे, वो सभी के लिए बहुत ही अच्छी पहल की है। किसने? तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने प्रयास किया और इतना फाइनेंस करवाया है। 250 सीटों की क्षमता वाली जो है डिजिटल स्टडी मटेरियल, ई लर्निंग संसाधन, शांति रीडिंग जोन, इंटरनेट सुविधा, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए ये अब जो है आपके लिए तैयार किया जाएगा लाइब्रेरी, ठीक है। चलो, कृषि उन्नति योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में किस मौसम से शुरू किया जाएगा? मौसम है, आगे नहीं बोलता मैं, खरीफ 2025 से चालू होगा। खरीफ की फसल जानते होंगे, खरीफ की फसल कब चालू करते हैं? तो आपका जून जुलाई में बोते हैं और आपका अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, ये सब होता है इसमें। अब देखो, इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसको खरीफ की फसल कहते हैं और जून जुलाई में बोते हैं। अब कहानी ये है कि ये कृषि उन्नति योजना में क्या इसका उद्देश्य है? किसानों को कृषि निवेश में मदद देना, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, मतलब धान में डिपेंडेंसी मत रखो और दूसरे फल भी लो, दलहन तिलहन लोगे तो ज्यादा फायदा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक। दलहन तिलहन, मक्का, लघु धान्य, कपास जैसी फसलों को प्रोत्साहित करना, धान पर निर्भरता घटाना, जैसे कि मैंने बताया, खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाना और आय का क्या करना, स्रोत बढ़ाना, ठीक है। तो ये समझ गए होगे आप। चलते हैं आगे। जनजातियों के मृतक संस्कार, खाली निगेटिव चीज डला हुआ है इसमें, इसको जल्दी पढ़ के कंप्लीट करते हैं। कोरवा लोग बोलते हैं नवाधाती, 10 दिन तक शोक मनाते हैं और कुमारी भात का परंपरा है। उरांव पटरा बोलते हैं, शव को शमशान ले जाते हैं, बांस की सैया का निर्माण करते हैं। छाई मितर, मृत आत्मा को पूर्वजों से मिलाने की क्रिया, ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा होता है। पहाड़ी कोरवा, जिस झोपड़ी घर में मृत्यु होती है उसको नष्ट करके झोपड़ी का निर्माण करते हैं, ठीक है, मतलब जिस झोपड़ी में मृत्यु होती है उसे नष्ट कर नई झोपड़ी का निर्माण करते हैं। भुजिया जनजाति, गोतियार कहते हैं, समगोत्रीय की मृत्यु, मतलब गोतियार की मृत्यु होने पर गोतियार के घर में चूल्हा तथा पीने का पानी का मटका तोड़ देते हैं। बिरहोर बिस्सर खाने की प्रथा है। का है बिस्सर? तुम अनजाना बिस्सर का है भाई, मैं सर्वाहारी जरूर हूं लेकिन ये बिस्सर वर्ड बोल के मैं समझ सकते हो ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पंडरिया में महतारी अलंकरण सम्मान समारोह वर्चुअल माध्यम से क्या हुआ? विष्णुदेव साई जी ने इसको सम्मानित किया है। जस्ट प्योर ब्रांड का बिक रहा है महुआ लड्डू, तो महुआ फलाना सब चीज है ना, जाके खरीदो, ठीक है, खाओ बढ़िया, लेकिन महुआ का कुछ और बना के नहीं पीना, ठीक है। गॉट इट? नशा नाश का कारण है। चित्रांगतपुर को किस राजवंश के राजधानी बनाया था? 2020 में प्रश्न पूछा है सीजीपीएससी में, चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? ये भी बताओ चित्रांगतपुर कहाँ है और किसने बनाया था, वो तो है प्रश्न,
ठीक है, दोगे ना आंसर? चलो, हमारा सत्र रहा यहाँ कंप्लीट हुआ थे, तो मैं इजाज़त चाहूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।